पहले तो मन कागा था, करता जीवन घात। पहले तो मन कागा था, करता जीवन घात। अब तो मन हंसा भया, मोती चुन चुन खात रे साधो, मोती चुन चुन खात। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का मन बहुत ही चंचल होता है। मन से तेज चलायमान कुछ भी नहीं होता। सबसे तेज चलता है और बहुत दूर तक पहुंच जाता है। और सबसे बड़ी बात कि मन को कुछ भी कितना ही अच्छा मिल जाए, कितना भी ज़्यादा मिल जाए, कम मिले तो होता ही नहीं, वो कभी भी संतुष्ट ही नहीं होता। हर पल उसे कुछ न कुछ नया चाहिए और ज़्यादा चाहिए। और मिल भी जाता है लेकिन वो रहता हमेशा असंतुष्ट ही है। इसका कारण है कि मनुष्य को पता ही नहीं कि उसे चाहिए क्या। वो बस एक अंधेरे कुएं में डूबता ही जा रहा है, ये सोचकर कि शायद कहीं किनारा मिल जाए। लेकिन क्या कुएं के अंदर किनारा कभी मिलेगा? और ये सब होता है इसलिए क्योंकि मनुष्य को पता ही नहीं होता कि उसे चाहिए क्या। वो एक कौवे की तरह इधर उधर भटकता हुआ अपना जीवन बिता देता है। हमें कुछ पता नहीं है या हमें ज्ञान नहीं है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। सबको सब कुछ नहीं पता होता, लेकिन बुराई उसमें है कि जब हम जानने की भी कोशिश नहीं करते। ये तो तय है कि हम कौवा बनकर जीने के लिए तो नहीं जन्मे हैं। हमारा जन्म कौवे की तरह जीने के लिए नहीं हुआ है। हमारा जन्म हुआ है स्वच्छ, निश्चल, करुणा, प्रेम दिखाने वाले हंस की तरह जीवन जीने के लिए। और वो होगा सद्गुरुओं की संगति से, जो हमारे मन से अज्ञानता के अंधकार को मिटा देंगे, अहंकार की बेचैनी को मिटा देंगे, जो हमें सत्य से, ब्रह्म आत्मा हरि से प्रेम करना सिखा देंगे। जिस दिन हमने ये जान लिया कि प्रेम क्या है और हमें प्रेम करना किससे है और प्रेम करना क्यों है, उसी दिन से हम कौवे से हंस बन जाएंगे। फिर हम चुन चुन कर मोती रूपी ज्ञान की सफ़ेद रोशनी से जगमगा जाएंगे। हम भटकेंगे नहीं, फिसलेंगे नहीं संसार की दिखावे की चकाचौंध से। हम ठहर जाएंगे एक ना मिटने वाली रोशनी के आसमान के तले। न बेचैनी होगी, न कुछ पाने की छटपटाहट, न कुछ खोने का डर, न भविष्य की चिंता। सब कुछ शांत होगा, निश्चल होगा, बस प्रेम होगा। प्रेम करने वाला, प्रेम पाने वाला, दोनों ही मिटकर सिर्फ प्रेम ही प्रेम कहलाएंगे। न कोई सिर्फ अधूरा, न कोई अपूर्ण, बस पूर्णता होगी, मुक्ति होगी, आज़ादी होगी। किसी तरह का कोई बंधन नहीं होगा। आछे दिन पाछे गए, हरि से कियो ना हेत। आछे दिन पाछे गए, हरि से कियो ना हेत। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत रे साधो, जब चिड़िया चुग गई खेत। कबीरदास जी कहते हैं कि एक दिन होता है जब हम पैदा होते हैं, हमारा शारीरिक रूप से जन्म होता है, और एक दिन होता है जब हमारी शारीरिक रूप से ही मृत्यु भी हो जाती है। शारीरिक रूप से जन्म और मृत्यु तो प्रत्येक जीव की होती है, लेकिन चैतन्य रूप में किसी किसी का तो जन्म ही नहीं होता। जब हमारा जन्म होता है तो हम जड़ रूप में जन्म लेते हैं। एक मांस का, एक फैट का पिंड होता है
उस रूप में भी वृत्तियाँ हमारे साथ जन्म लेती हैं। उनमें भी मुख्य वृत्ति होती है अहम वृत्ति। जैसे हमें भूख लगती है, हम दूध मांगते हैं, हमें ठंड लगती है, हमें गर्मी लगती है, ये सब हमें कोई नहीं सिखाता। क्रोध, भय, मोह, लोभ, मात्सर्य, मद सब अहम वृत्ति लेकर पैदा होती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, इन सभी का दायरा बढ़ता जाता है। हमारा जीवन इन सब के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। एक हमारा मन होता है जो कामनाओं का, इच्छाओं का भंडार होता है। कामनाओं को, इच्छाओं को पूरा करते करते जिंदगी कब पूरी हो जाती है पता ही नहीं चलता। इन सब उलझनों के बीच हम कभी ये जानने की न तो कोशिश करते हैं और न हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या हम यही सब करने के लिए पैदा हुए थे, या ये प्रश्न उठता है कभी कि हम कौन हैं, क्या ऐसा पाएं या क्या ऐसा करें कि फिर कुछ और पाने की, कुछ और करने की इच्छा ही ना बचे। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि यदि हमने ऐसा पा भी लिया कि अब कुछ पाने की इच्छा ही ना बचे, तब इस जीवन का क्या होगा? हम जीकर इस जीवन में करेंगे क्या? हम इस सोच से ही डर जाते हैं और कभी मन में कुछ ऐसा प्रश्न उठा भी तो उसे वहीं दबा देते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि ये प्रश्न सबके मन में उठने ही चाहिए, क्योंकि हमारा जन्म ही हुआ है जड़ रूप से चैतन्य रूप में आने के लिए, चेतना को जागृत करने के लिए। चेतना का जागरण होता है प्रभु से, आत्मा से प्रेम करके, उसे पहचान कर, उससे आत्मसात करके। जड़ और चेतन दोनों हमारे अंदर ही हैं। ये हमारा चुनाव है कि हम किसको जगाना चाह रहे हैं। जड़ता को जगाएंगे तो हमारी पाश्विक प्रवृत्तियां हम पर हावी होंगी और हम संसार के भौतिक क्रियाकलापों में ही अपना जीवन बिता देंगे और दिन रात बेचैन रहते हुए ऐसे ही एक दिन दम तोड़ देंगे। लेकिन यदि हम चेतना को जगाएंगे तो हमारी आध्यात्मिक प्रवृत्तियां हम पर हावी होंगी, तो हम अपने आप को जान पाएंगे। हम ये भी जान पाएंगे कि हम जन्मे क्यों हैं, क्या हमारे जीवन का उद्देश्य है, और ये सब हमें समय रहते समझ आ जाए तो हमारा जीवन व्यर्थ नहीं जाता। फिर जब हमारी मृत्यु का समय नज़दीक आता है तो हमें पछतावा नहीं होता कि हम इस जीवन को प्रभु प्रेम को, आत्मा के प्रेम को अर्पित कर देते तो ये जीवन बर्बाद नहीं होता, असफल नहीं जाता। तो कबीरदास जी बार बार हमको चेता रहे हैं कि ये मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता है, हमें बहुत मुश्किलों से ये जीवन मिला है, तो इसे बेकार के मूल्यहीन कार्यों में बर्बाद मत करो। हरि से प्रेम करो, सत्य से, ब्रह्म से प्रेम करो, जिससे कि अंत समय आने पर हमें मुक्ति मिल जाए। उस समय हमें ये अफसोस न हो कि हम इस जीवन को सही ढंग से जी लेते तो अच्छा होता। उस समय फिर से ये नहीं कहना पड़ता कि अब पछताए क्या होता है जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत।